Yes. हाँ गजेंद्र सिंह जी, आपकी विशाल जीत और भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में और पूरे देश में अभूतपूर्व जीत नरेंद्र मोदी के सानिध्य में और वसुंधरा जी, किरण जी, आप सभी जो राजस्थान में आपने पूरी स्वीप ली है, तो आप क्या कहेंगे? देश भर के मतदाताओं ने परिवर्तन के का मानस बना के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में जिस तरह की आस्था, विश्वास और समर्पण व्यक्त किया है, निश्चित रूप से सराहनीय है। और मैं लगातार ये बात कह रहा हूँ कि ये हम लोग सौभाग्यशाली नहीं थे कि हम आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते। हम लोग सौभाग्यशाली नहीं थे कि हम आजादी का जो क्षण था, भारत जब अंग्रेजों से आजाद हुआ था, उस क्षण के साक्षी बनते। लेकिन भगवान की असीम कृपा है कि हम सब लोग भारत की एक बार फिर भाग्योदय का जो सूर्योदय हुआ है, इसके साक्षी बने। और इसके साक्षी बनके हम जो है हमने इसके अंदर सहयोग भी किया और सक्रिय भागीदारी भी निभाई। तो भगवान का अनेक अनेक कोटि कोटि धन्यवाद है। और अब हम सब लोग मिलके जो है कल का ये जो दिन है जीत का, इस दिन को अंतिम पड़ाव नहीं मानते। जो महान लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की दिशा में पहला कदम के रूप में लेके यहाँ से शुरुआत करेंगे और आगे जो है अंतिम लक्ष्य भारत को एक सक्षम राष्ट्र पूरी दुनिया के सामने बना सके, वो जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक लगातार काम करेंगे। वाह, दैट्स ग्रेट। तो जो हमारे भारतीय बंधु पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, उन सब का सम्मान भारत के सम्मान के साथ में घटता और बढ़ता है। भारत का सम्मान बढ़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीयों का जो विदेश में रह रहे हैं उन सब का सम्मान बढ़ेगा। तो सबका सम्मान बढ़े, उसके लिए हम सब लोग एक होकर संकल्प लेके काम करें। ये अभी समय की मांग और आवश्यकता है। वाह या तो आपने ये जो मैं एक नया सूर्योदय की जो बात की, तो मुझे याद आया कि 10 अप्रैल को मैंने कुछ इस पे लिखा था, आपके फेसबुक वगैरह पे भी पोस्ट किया और सभी जगह मैंने पोस्ट किया था कि धरती अंबर करे पुकार, महासागर की भी यही दरकार, अग्नि करे यह शुद्ध विचार, पवन फैलाए यह पवित्र ललकार, अरुण मेरा नाम भी है, अरुण की सूर्योदय लालिमा की चमकार, अब की बार मोदी सरकार। तो आपने जो हाँ जी और आपने उसमें थोड़ा सा हमने उसमें थोड़ा सा अमेंड कर दिया है। हाँ जी, अब ये कर दिया है कि बारंबार मोदी सरकार। हाँ वो तो बिल्कुल आपकी जो बात है वो पूर्णतया सत्य है, क्योंकि मोदी जी ने गुजरात की एक बार कमान संभाली तो कंटिन्यू 12 साल से ज्यादा मोदी जी के हाथ में गुजरात की कमान है, क्योंकि इतना डेवलपमेंट उन्होंने एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एजुकेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो डेथ्स है वो रेट कम होना, जो हर एरिया में जो भी एरिया आप ले लीजिए, मोदी जी के लीडरशिप में सारी टीम ने जितना जो काम किया है वह स्वयं सब कुछ बोलता है। और यह जो चुनाव है ये विकास के नाम पे लड़ा गया, और इसीलिए न ये कास्ट को बिखराव के हिसाब से लड़ा गया, बल्कि डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा गया। जैसा कि आपने ये जो चुनाव है आजादी के बाद में, ये चुनाव विशेष चुनाव इसलिए था कि आजादी के बाद में पहली बार इस देश में किसी ने देश के नाम पे वोट मांगा था, देश की प्रगति के नाम पे वोट मांगा था, देश की उन्नति के नाम पे वोट मांगा था, देश की धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पे वोट मांगा था, और इस तिरंगे का मान पूरी दुनिया में बढ़े इसके नाम पे वोट का आह्वान किया था। और इस चुनाव की विशेषता ये थी, पहली बार आजादी के बाद में पहली बार चुनाव जो है वो आजाद भारत में जन्म लिए हुए लोगों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तो इसलिए ये चुनाव बहुत विशेष चुनाव था। और जब जब देश के लिए हिंदुस्तानियों से मांग की गई है, और देश ने जब तक, भारत माता ने जब तक पुकार की है, तब तक देशवासियों ने सबने खुल के साथ किया है। सबने
धर्म, पंथ, समाज, संप्रदाय और अपनी किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता सबको छोड़ के सबसे ऊपर उठ के मतदान किया है। और क्योंकि ऐसा प्रचंड बहुमत हमको पूरे भारत में मिला है, ऐसा प्रचंड समर्थन और प्रेम भारत की जनता ने दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ताओं का उत्तरदायित्व कई 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 गुना बढ़ गया है। और अब हमको अपने हर वचन कर्म हर जगह अपने को बहुत संतुलित और संगठित रहने की आवश्यकता है। बहुत बहुत सही कहा आपने। और आपने 2 दिन पहले फेसबुक पे पोस्ट भी किया कि यह चुनाव कोई सांप्रदायिक या किसी भी बदले की भावना से नहीं, यह विकास के लिए लड़ा गया चुनाव है। और जो आपने कहा कि राष्ट्र के नाम पे जब चुनाव हुआ है तो भारतीय हर एक जना राष्ट्र के लिए खड़ा हुआ है। तो अगर 26 अक्टूबर की घटना को देखें जहां मोदी जी की रैली में 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए और उसके बाद भी वो लीडर और लीडरशिप कि वो अपने पद से कहीं हटे नहीं, इवन उन्होंने अपना स्पीच भी कहीं उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट का नाम भी नहीं लिया, बंद नहीं किया उन्होंने, उसको भी कंटिन्यू रखा। हाँ, तो इतने निडर जो नेता हैं। तो जैसा आपने कहा कि राष्ट्र के नाम पे यह पहली बार चुनाव है और इसके लिए राष्ट्र की जनता राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ और जुड़ी है और इतने भारी मतों से विजयी किया है। एक और सवाल कि भाई अरुण, हाँ भाई, हाँ, कि 4 लाख से ज्यादा 4 लाख वोटों से जीत का अंतर आपका है, तो कौन सी चक्की का आटा खाते हो ठाकुर? ये सब लोगों का प्रेम है, लोगों का स्नेह है। और जिस तरह की भावना पूरे देश भर में थी, उस भावना का से जोधपुर भी अछूता नहीं था। और दूसरा, मेरे साथ में ये प्लस पॉइंट था कि मैं क्योंकि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में और लगातार पिछले 22 वर्ष से जोधपुर विश्वविद्यालय का अध्यक्ष रहने के बाद से लगातार काम कर रहा था, लगातार लोगों के बीच में सक्रिय था, तो युवाओं का मेरे साथ में विशेष जुड़ाव और लगाव था। उन्होंने और जो है उनकी क्षमता से ज्यादा मेहनत की है, ये सब उसी का परिणाम है। ये आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है उसका रिजल्ट है। बिकॉज आई रिमेम्बर कि जोधपुर में लॉ यूनिवर्सिटी का जो इनिशिएशन है वो आपके प्रेसिडेंटशिप के टाइम में हुआ। तो जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहते हुए आपने जोधपुर के लिए इतना बड़ा कार्य किया कि लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में लाके खड़ी की, जो कि खाली इंडिया के 10 चंद सिटीज में आई है। तो जोधपुर के लोगों को और राजस्थान के लोगों को डेफिनेटली आपसे काफी आशाएं और आकांक्षाएं हैं। और बहुत बहुत बधाई। और आप कोई फाइनल कंक्लूसिव वर्ड्स हमारे जीआईबीवी टीम के लिए कहेंगे, जिन्होंने पिछले 6 महीनों से सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें नमो बीजेपी 2014 के लिए जुटे हुए हैं और 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता यहां से यूएस से इंडिया आके उन्होंने कैंपेन किया और यहां से फोन से कैंपेन संभाला, सभी को यह बताने के लिए कि भाई बीजेपी और नरेंद्र मोदी विकास और राष्ट्रवादी विचारधारा है और उसके लिए वोट करें और इनको विजयी बनाएं। उनके लिए कुछ संदेश? भाई ये जो देश है, मैं लगातार चुनाव में ये बात कह रहा हूँ कि ये देश केवल नरेंद्र मोदी का या केवल राजनेताओं का या राष्ट्रीय का नहीं, देश हम सब का बराबर है। और जब देश हम सब का बराबर है तो इस देश के लिए उत्तरदायित्व भी हम सबका, कर्तव्य भी हम सबका बराबर है। तो हम सब साथ मिलके और इस देश की प्रगति के लिए, और जो लोग हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं उनका विशेष दायित्व इसलिए है कि वो लोग हिंदुस्तान के एम्बेसडर के रूप में, सिविल एम्बेसडर के रूप में हिंदुस्तान से बाहर रह रहे हैं। वो लोग सबका बहुत बड़ा दायित्व है और हम सब लोग इस दायित्व की गरिमा को ध्यान रखते हुए हिंदुस्तान की इज्जत जो है पूरी दुनिया में और बढ़े, हमारी गरिमा और बढ़े, इसके लिए आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष काम करना चाहिए। थैंक यू भाई, बहुत थैंक यू सो मच एंड कांग्रेट्स अगेन, बहुत बहुत बधाई। और पक्का विश्वास है कि 5 साल में जोधपुर मिस एक्सपोनेंशियल एकदम बिल्कुल प्रोग्रेस में शूट अप करेगा। बहुत बहुत बधाई आपको और सभी जनों को। थैंक यू भाई, थैंक यू।